पुलिस के डंडे और पुलिस के गोली से हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे नेता का एक इशारा अगर प्रशांत का मिल जाता तो हम लोग नीतीश कुमार जी को सदन से निकाल लेने का काम करते। और बिहार सरकार अपने गलत नीतियों को उजागर न हो, हम लोगों को विधानसभा से पहले ही रोक दिया। जिस बर्बरता पूर्वक से प्रशासन ने लाठियां चलाई, 7 दिन का टाइम मांगा है बिहार सरकार ने। अभी 3 महीने का समय है, 3 महीना में बेचैन कर देंगे। प्रशांत के नेतृत्व में हम लोग चाहते हैं कि बिहार हमारा बदले। प्रशांत अवतार लिए हम बिहारियों को कल्याण करने के लिए। विपक्ष के साथ हम खड़ा तब रहे ना जो वंशवाद की राजनीति, जो जात की राजनीति, जो MY समीकरण की बात करे, जो बिहार की बात नहीं करे, समीकरण पे राजनीति बने, उस राजनीति को हमारे प्रशांत ने नकारा है। विपक्ष जिसका नाम ले रहे हैं वो कल होकर नीतीश चाचा के साथ सरकार बना लेते हैं। और ऐसी राजनीति करने वाले, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, उसके साथ जनस्वराज नहीं रहेगी। बिहार परिवर्तन के मूड में है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। साल के अंत तक बिहार विधानसभा का चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसमें अभी समय है, लेकिन चुनावी महासंग्राम लगभग शुरू हो चुकी है। सत्ता के लिए संघर्ष पक्ष और विपक्ष लगातार जारी कर दी है। और दूसरी तरफ की आपको बात करें तो बिहार में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर निकल कर सामने आए हैं, जो सत्ता और विपक्ष दोनों के नींद को हराम कर दिए हुए हैं। प्रशांत किशोर का कल यानी कि बीते बुधवार के दिन पटना में विधानसभा का घेराव उनके नेतृत्व में किया गया। बड़ी संख्या में उनके साथ एक कार्यकर्ता थे और उन कार्यकर्ताओं पर बिहार पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है। कहा जाता है कि बिहार में जब आप प्रदर्शन कीजिएगा तो लाठी खाना तय मानिए, चूंकि इसका नमूना कई बार देखा जा चुका है। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी लाठी बरसाते हैं। इन मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रशांत किशोर के सिपाही, जनसुराज के नेता और कांटी विधानसभा के संभावित उम्मीदवार अनय राज है। कल प्रदर्शन में आगे आगे थे, प्रशांत जी के साथ में थे। लाठी खाए आप भी? देखिए, लाठी से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। ये जो सरकार है ये आंख मूंद कर कुंभकर्णी नींद से सोई हुई है। खुद से जो सर्वे कराती है उसी सर्वे को नहीं मानती है। लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके बिहार सरकार वोट की राजनीति के खातिर जातीय सर्वेक्षण कराया। उस जातीय सर्वेक्षण में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों का जो आंकड़ा निकल के आया, उस आंकड़ा पर ही प्रशांत किशोर जी का 3 महीना पहले साफ लिखित आवेदन गया था, मांग पत्र था कि आपने जो जातीय सर्वे में जो गरीबों को निकाला है, उन गरीबों को 3 डिसमिल जमीन कब दिया गया है और कब क्यों नहीं दिया जा रहा है। जो बेरोजगार युवक है उनको 2 लाख रुपया की सहायता डबल इंजन की सरकार ने घोषणा की थी। उसके बाद जो अंचल और प्रखंड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, आपको अपना जमीन, अपने पिताजी का जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर कराना होगा। एक एक आदमी को 25,000, 30,000, 50,000 लाखों रुपया का अवैध चुमावन करना पड़ता है। उस चुमावन के बाद भी काम आपका सही से नहीं हो पाता है। एक तरफ आप सुशासन की सरकार की बात करते हैं। इन प्रमुख मांग को लेकर सरकार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक को ज्ञापन दिया गया था। हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोग इस आंदोलन का रूपरेखा बनाए हुए थे। इस आंदोलन से पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक डेलीगेट मिलने के लिए आग्रह किया। उनको सीधे से नकार दिया गया कि हम इन मुद्दों पर जवाब नहीं देंगे। जब नकार दिया गया तो पूर्व से घोषित कार्यक्रम के तहत, विधानसभा घेराव के तहत हम लोगों ने अपने नेता के नेतृत्व में, प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विधानसभा की तरफ चलने का काम किया, घेरने का काम की ओर आगे बढ़ा। तभी प्रशासन और बिहार सरकार अपने गलत नीतियों को उजागर न हो, हम लोगों को विधानसभा से पहले ही रोक दिया। और गर्व मुझे महसूस होता है जिस बर्बरता पूर्वक से प्रशासन ने लाठियां चलाई, लेकिन हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के साथ आज पिछले 7 वर्षों से मैं उनके साथ हूं, एक सिपाही बनकर। आज मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे विचारधारा, एक ऐसे उन्मुक्त सोच के साथ बिहार के धरती पुत्र के साथ हूं कि जो लगभग 10,000, दिलजीत बाबू आपके चैनल के माध्यम से बता दे कि बिहार के 38 जिला से 10,000 नेता, नॉट कार्यकर्ता, नेता प्रशांत जी के साथ 10,000 जुटे थे। नेता और उनके साथ नेताओं का इतना बड़ा जनसमूह था। जो नेता एक इशारा अगर प्रशांत का मिल जाता तो हम लोग नीतीश कुमार जी को सदन से निकाल लेने का काम करते। हम लोगों में वो साहस, वो हिम्मत है। और पुलिस के डंडे और पुलिस के गोली से हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे नेता का नेतृत्व
8 घंटे तक नेता हमारे वहां 10 बजे से लेके और शाम 3 बजे या 4 बजे तक हमारे नेता वहां डटे रहे और हम लोगों को एकदम विधि संगत शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांग सरकार तक पहुंचे। इस पर हमारे नेता ने अपने प्रतिनिधि मंडल को बनाकर और भेजा सरकार के पास। सरकार की टीम दबाव में आकर मुख्य सचिव सरकार का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे अभियान समिति के बिहार संयोजक किशोर मुन्ना जी एवं सरवर अली, सारे लोगों के साथ वार्ता किया। 5 सदस्यीय टीम के साथ 7 दिन का टाइम मांगा है बिहार सरकार ने। ये आगाज है हमारे नेता का। और जो भ्रष्टाचार चल रहा है बिहार में और सरकारी खजाना भरा जा रहा है, चाहे बालू माफिया हो या दारू माफिया हो और प्रखंड और अंचल के माफिया हो, वो भू माफिया हो, उन सारे माफियाओं पर अगर नकेल नहीं कसा जाएगा, गरीबों को 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, अगर जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तो हम लोग सरकार को चैन से, अभी 3 महीने का समय है, 3 महीना में बेचैन कर देंगे। और नेता ने हमारा समय दिया है, उस समय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जब नेता का हमारा पुनः आदेश आएगा तो हमारे कांटी विधानसभा से और मुजफ्फरपुर का, ऐसे भी पूरे जिला का सबसे बड़ा दमदार उपस्थिति रहा है कल के आंदोलन में। और पूरा मेरा मुजफ्फरपुर जिला और कांटी विधानसभा से सैकड़ों क्रांतिकारी नौजवान प्रशांत जी के एक आदेश पर विधानसभा और मुख्यमंत्री को अन्य मार्ग में घेरने का काम करेंगे। तपती धूप थी, भीषण गर्मी के बीच में उत्साह, उमंग, इस तरह का कैसे जोश आया आप लोगों में? देखिए, ये जोश अपने धरती से प्यार है। आपको बता दें दिलजीत बाबू, इस कांटी धरती के लिए और तमाम राजनीतिक परिदृश्य और एक साधारण परिवार में जन्म लेकर पिछले 14 वर्षों में हम लोग में संघर्ष के दौरान में 52-53 मुकदमा खाए हैं। और आज वही आग, एक सड़क की आग को प्रशांत राजधानी में पूरे बिहार के लिए लेके चल रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है कि वो बिहार बदलने का जो जुनून था, उस जुनून को पंख मिला है प्रशांत के नेतृत्व में। हम लोग चाहते हैं कि बिहार हमारा बदले। कब तक जात पात धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति होगा? आज गुजरात, दिल्ली, मुंबई कहां चला गया? हम लोगों को विकास और मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसे मुद्दों पर काम करना है, जो आज से पहले यह मुद्दा नहीं होता था। आज विपक्षी दल भी इन मुद्दों पर मैनिफेस्टो जारी कर रहा है, सरकार भी अब इन मुद्दों पर काम कर रहा है। तो ये नेता का एक मजबूत जीत है, हमारे नेता का, कि हम जिस तरह से बिहार बनाना चाहते हैं, हमारे नेता भी उस तरह से हम लोगों का नेतृत्व करके और बिहार को, पूरे बिहार नहीं पूरे विश्व और देश को संदेश दे रहे हैं कि आज बिहार अगर पीछे है तो बिहार का लाल विश्व का अनुभव लेकर, वैश्विक अनुभव लेकर पूरे देश में काम कर और आज बिहार के तरक्की के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहा है। आज तो बहुत काफी बेहतर दिख रहा है प्रशांत किशोर की सभा में, जिस प्रकार से लोग उमड़ रहे हैं, जनसैलाब उमड़ रहा है। लेकिन क्या बरकरार रह पाएगा चुनाव? चूंकि कहीं ना कहीं अभी भी चुनाव की जो स्थिति परिस्थिति देखी जाती है बिहार में, जाति आधारित चुनाव होना यहाँ बिहार में कहा जाता है, जाति कभी नहीं जाती। मिथक को तोड़ेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ये मिथक टूटेगा। बिहार वासियों को खुद से तोड़ना पड़ेगा। प्रशांत अवतार लिए हम बिहारियों को कल्याण करने के लिए। प्रशांत जैसा शख्स इस देश में आज तक जन्म नहीं लिया, जो अपने धरती के तमाम संसाधन के बाद, तमाम सुख सुविधाओं के बाद, वैश्विक स्तर की पहचान मिलने के बाद अपने धरती की गरिमा रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व। हम लोग तो एक साधारण परिवार में जन्म लिए हैं, आंदोलन के गोद से 14 वर्षों में हजारों आंदोलन को किया है, लेकिन वह शख्स जितनी तपती धूप में हमको 4 बार फीट आया, वो शख्स वहीं पर पानी पीकर और पैदल 8-10 किलोमीटर का पदयात्रा हुआ और 10 किलोमीटर के पदयात्रा के बाद उस चिलचिलाती धूप में वहां डटे रहे। और एक हमारे साथी पर लाठी चल गया, उसके लिए तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी को बुलाकर फटकार लगाने का काम किया। तो जब इतना बड़ा धरती पुत्र और संघर्ष का बलिदान कर सकता है, तो हम जैसा लोग तो अपने धरती के लिए, अपनी धरती माँ के लिए। बात तो आप लोग विपक्ष की तरह करते हैं, लेकिन विपक्ष के साथ खड़े दिखते नहीं है, विपक्ष पर भी आक्रामक आप लोग रहते हैं। देखिए, विपक्ष क्या है? वो विपक्ष जिसका नाम ले रहे हैं, वो कल होके नीतीश चाचा के साथ सरकार बना लेते हैं। विपक्ष के साथ हम खड़ा तब रहे ना, जो वंशवाद की राजनीति, जो जात की राजनीति, जो MY समीकरण की बात करे, जो बिहार की बात नहीं करे, समीकरण पे राजनीति बने, उस राजनीति को हमारे प्रशांत ने नकारा है। और ऐसी राजनीति करने वाले, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, उसके साथ जनस्वराज नहीं रहेगी। जो जनता की बात करेगा, जो जनमानस की बात करेगा,
जो बिहारियों की बात करेगा, बिहार में पलायन की बात करेगा, उसके साथ हम लोग हैं। और उन मुद्दों पर समय समय पर हमारे प्रशांत, हमारे नेता ने समर्थन दिया है। लेकिन जातीय सर्वेक्षण पर भी प्रशांत का समर्थन था। उनका क्या कहना था, सर्वे होने से कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे होना चाहिए, लेकिन उस सर्वे पर काम होना चाहिए। करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया आपने कि बिहार में फलाना जाति के लोग इतना है, तो उसमें यह भी आया है कि फलाने जाति में कितने लोगों को जमीन नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, मर रहे, भूखमरी से मर रहे। उनके लिए सरकार क्या की, उनके लिए सरकार क्या की? उनको 3 डिसमिल जातीय गणना जो किया गया, ये कहीं ना कहीं एक अपना वोट बैंक, बस केवल वोट की कूटनीति, राजनीति करने के लिए कि जात जात को बांटो और हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, मुस्लिम हिंदू को अलग करो, कूटनीति, अतृष्टिकरण की राजनीति करने के लिए, और अपना कुर्सी बना के रखो। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम कांटी विधानसभा क्षेत्र के तमाम अल्पसंख्यक भाइयों को, अति पिछड़ा भाइयों को, नौजवान साथियों को अपील करना चाहते हैं कि आप तुष्टिकरण की राजनीति में नहीं आए। आपके बेटी के साथ बलात्कार होता है, आपका बेटा गुजरात में लैट्रिन रूम में बैठ के जाता है, यादव का बेटा हो, अति पिछड़ा का बेटा हो, कोई अति पिछड़ा का नेता नहीं आता है, कोई भूमिहार का बेटा आपके साथ नहीं आता। बहुत सारे भूमिहार गुजरात में जाके मजदूरी का काम कर रहे हैं, और अपने यहाँ आपका एनटीपीसी है, आपके यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, और आप 10,000 का नौकरी करने जा रहे हैं। तो कोई जात के नाम पर केवल आपका वोट लेने का काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जितनी बातें कर रहे हैं, जिन्हें बात कर रहे हैं कि वो जो लोग छठ में आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, पूरा तभी ना होगा जब सत्ता में आइएगा। बिल्कुल होगा। बिहार परिवर्तन के मूड में है, और सृष्टि ना परिवर्तन के लिए जानी जाती है, और बिहार इस बार 30 साल 35 साल के मिथक को तोड़ने जा रहा है, और खुद से स्वतः, कोई भीड़ नहीं, कोई तामझाम नहीं, और प्रशांत के एक इशारे पर एक दिन में 24 घंटा के कॉल पर पटना में 10,000 नेता पहुंच सकते हैं। अगर 10,000 नेता अपनी ताकत लगा दे तो 2 लाख और 5 लाख लोग लेके हम लोग को विधानसभा घेर लेंगे, मुख्यमंत्री को घेर लेंगे और उप मुख्यमंत्री को घेर लेंगे। जेल में जगह नहीं होगी, बिहार की बात होगी, जेल में जगह नहीं होगी। जितने क्रांतिकारी प्रशांत के साथ खड़े हो गए हैं, पुलिस व्यवस्था को हम लोग चौपट कर देंगे, और कोई ऐसा शासन प्रशासन नहीं है कि बिहारियों की बात में अगर अड़चन आएगा तो बिहारी अपनी हर कुर्बानी देने के लिए और सत्ता में आ रहे हैं, या सत्ता की चाबी रामविलास पासवान की तरह 2005 की तरह प्रशांत किशोर के हाथ में रहेगी? जिनके साथ प्रशांत किशोर, उन्हीं की सरकार क्या होगा? सत्ता में तो जनता के दम पर हम लोग आएंगे, और जनता की ताकत से ही हम लोग सत्ता में जाएंगे। हमारी पार्टी सत्ता में बिहारियों के लिए आना, अगर बिहारी को जनता का सुंदर राज लाना है, अपना राज लाना है, तो खुद से उनको सत्ता में आना होगा और जनता को जगना होगा। और बिहारियों को जगाने का प्रयास हम लोगों ने किया है, हमारे नेता ने किया है, गली गली घूमकर, पदयात्रा कर, और 3 साल के पदयात्रा के पास बड़े बड़े बिहार बदलाव सभा में आप देख सकते हैं, युवा जनसंवाद में देख सकते हैं, खचाखच भीड़, ना कोई बड़ा स्टार प्रचारक, ना कोई बड़ा तामझाम, लेकिन जो भीड़ रहता है, जो जनसैलाब है, और तमाम वीडियो वायरल हो रहा है। गरीब से गरीब, अकलियत से अकलियत लोग अब बदलाव के मूड में है। बहुत देखा लालू नीतीश, बहुत देखा मोदी और एक चचा भतीजा का सरकार। अब बिहारों को, अब गरीबों को अपने देश में काम चाहिए, अपने प्रदेश में, अपने गांव में काम चाहिए। गुजराती यहाँ फैक्ट्री लगाएगा, हम वहां मजदूर बनेंगे, नहीं चलेगा। अब कोई गुजराती का राज नहीं चलेगा, बिहारी का राज चलेगा, और ये होगा, और जनता का सुंदर राज आएगा, जन स्वराज के नेतृत्व में आएगा। चलिए, नयराज को सुन रहे थे आप। पटना में जिस प्रकार से विधानसभा का घेराव करने जन स्वराज जी पहुंचे थे, और उसके बाद पुलिस ने लाठियां चटकाई, कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी पहुंची है। नयराज पूरे घटनाक्रम को लेकर के बातचीत किए हैं, और साथ में यह भी बताए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जिस तरह से एग्रेसिव होकर के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो देखने वाली यह बात होगी कि बिहार की जनता नए विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर को कितना चाहती है, वक्त बताएगा। नयराज के साथ बातचीत में इनसे जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगली बातचीत में उन सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।